नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर एनलाइटनमेंट में। हालांकि इस चैनल की शुरुआत तो मैंने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को शुरू करने के लिए किया था, लेकिन मन में वो विचार आया और वो मैं प्रारंभ नहीं कर पाया। लेकिन अब बहुत जल्द मैं इस दिशा में भी कदम उठाऊंगा। वो अध्ययन अध्यापन मूल रूप से एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर होगी और बहुत जल्द उस पे वीडियो आना भी प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले आप सभी भारत के नागरिकों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चूंकि मेरी अभी कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी है और मूल रूप से इसे समझने वाले ज्यादातर लोग भारत के, इसीलिए मैं अपने YouTube चैनल पे भारत के नागरिकों का ही अभिवादन कर रहा हूँ। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो अध्ययन अध्यापन से हटके है। अध्ययन अध्यापन से हटके है ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है ये मूल रूप से कॉकरोच जनता पार्टी तथा कथित कहें तो भारत के जो जेनजी हैं उनके द्वारा जो अभी प्रोटेस्ट किया गया सरकार के विरोध में, और सरकार ने जिस तरह से उस पे कदम उठाया उसके लिए मैं एक टिप्पणी करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। चूंकि मैं वहां जाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं काफी दूर हूँ वहां से। अगर समर्थ रहता तो मैं पक्का उस आंदोलन का हिस्सा बनता और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। अगर शुरू करूं तो इसका मैं टॉपिक जो लिखा हूं, मैंने जो विचार किया इस पे, ऐसे ही मैं नहीं बोलने आया हूं। मैंने इस पे विचार किया जो कि ये घटना घटित हुई है, जो कि ये प्रोटेस्ट चला है सोमवार को 20 जुलाई 2026 ईस्वी को। आज 22 जुलाई है जिस दिन ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ और अपलोड शायद मैं 1-2 दिन में कर दूं। तो ये जो 20 जुलाई को घटना घटित हुई है, उस प्रोटेस्ट को मैं घर बैठे किसी न किसी माध्यम से उसमें जुड़ा रहा, उसे देखता रहा। एक YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सब रूप से उसे मैं अंत तक उसके माध्यम से जुड़ा रहा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है उनका। और मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अवगत नहीं हूँ इतना रूल्स रेगुलेशन से। नाम लूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं जरूर उनका नाम लूंगा, अभी मैं अपने चैनल पे नाम नहीं लूंगा। मैं इसका जो उद्देश्य रखा हूँ, इसका जो टॉपिक रखा है मैंने, उद्देश्य नहीं, इसका जो टॉपिक रखा है मैंने, जो अभी मैं निबंध प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं जो अपने विचार एक निबंध के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका ये है टॉपिक, सत्ता का लोभ, डूबो गए युवाओं का जुनून भरा संघर्ष युक्त आंदोलन। फिर से सुनिएगा। सत्ता का लोभ, डूबो गई युवाओं का जुनून भरा संघर्ष युक्त आंदोलन। आंदोलन इसीलिए था ये क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके सर द्वारा जो इसका नींव पड़ रही है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो आपको लगभग जो है, अगर मैं डेट के साथ उसको बताऊं तो 16 मई 2026 ईस्वी को पड़ रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी जो भारत के युवाओं के साथ आई, मूल रूप से जेन जी के साथ आई। हम लोग जेन जी कहलाते हैं। चूंकि जेन जी में आदमी बोलते थे जेन जी सोए हुए हैं, जेन जी ये है, जेन जी वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जनरेशन में बहुत से आदमी बहुत प्रबोधनशील होते हैं, और जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह सभी जनरेशन में कुछ व्यक्ति ठीक इसी तरह रहते हैं। जेन जी जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ है, कोई रील्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसी माध्यम से, उसी तकनीक के माध्यम से खुद को वो प्रकट कर सकता है। अभी हम इस चीज को बहुत भली भांति देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जबकि अब सब सोचिए, एक बहुत ही अति विचारणीय बात मैं बता रहा हूँ। मैं खुद एक छात्र हूँ। मैंने आईआईटी की
एग्जाम नहीं दिया मैंने, नीट का एग्जाम नहीं दिया, आईआईटी का एग्जाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे उधर जाने की इच्छा नहीं थी, मुझे अभियंता बनने की इच्छा नहीं थी। मैंने नीट का परीक्षा नहीं दिया क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना था। मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया, उसे क्रैक भी किया और एक भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नामांकित भी हुआ। हालांकि मैंने वहां अपनी अध्ययन जारी नहीं रखी, शायद मेरे लिए कोई दुर्भाग्य की बात थी या मेरे लिए कोई संकोचजनक बात हो, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन परीक्षा तो मैंने दिया और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप परीक्षा मैंने क्रैक किया है और अभी भी मैं अध्ययनरत हूँ। तो जब एक विद्यार्थी अध्ययनरत रहता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आशा की किरण झलकती है कि कहीं ना कहीं मैं जो हूँ एक आशावान दृष्टिकोण से इस चीज की प्राप्ति कर लूं। आए दिन हम देख रहे हैं बिहार में पेपर लीक, तो भारत के किसी अन्य राज्य में पेपर लीक, तो भारत में नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का विषय नहीं है। सरकार जो पदासीन है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर मान के चलिए, आप खुद सोचिए, आप 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं, आप जन सेवक हैं, लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली जनता होती है। आप अपने पैसे से कुछ नहीं करते हैं, वो पैसा जनता का होता है, जनता का कर होता है। अगर कहीं ना कहीं से आप किसी अन्य देश से कर्ज के रूप में भी वो पैसा ला रहे हैं, वो भी चुकाएगा भारत का जनता ही। और भारत की जनता आज अगर आपके विरोध में खड़ी है तो आप उठ पे लाठियां बरसाएंगे? कहां से ये उचित है? अगर मान के चलिए घर का कोई गार्जियन हो, उसका बच्चा अगर अच्छा प्रदर्शन करेगा, फिर भी कहीं ना कहीं घर के गार्जियन को इस बात की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और ये लाइन जो मैं कोटेशन पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपनी कोटेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 का कोटेशन पढ़ रहा हूँ। गौरतलब कीजिएगा, एक लोकतांत्रिक सरकार बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह स्वरूप है। एक लोकतांत्रिक सरकार बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह स्वरूप है। इंग्लिश का लाइन कुछ इस प्रकार है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज it is more accountable form of government, because it is a more accountable form of government। लोकतांत्रिक सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन साहब कोट को मैं कोट करके बता रहा हूं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जब जनता अपने बीच से आपको चुन के भेजी है, आप भी कहीं ना कहीं रूप से जनता में हो, आप भी मतदान करने जाते हो, आप भी, आपके भी मत की बराबरी, जितना मेरे मत का बराबरी है उतना ही मत तो आपका भी वैल्यूएबल है ना। तो जब प्रोटेस्ट करने जा रहा है तो आप, मुझे इतिहास का मैं छात्र हूं और मुझे आप 13 अप्रैल 1919 की घटना की याद पड़ रही थी। उस समय अपने आप को भी मैं वहां मानूं तो जिस प्रकार रॉलेट एक्ट का विरोध जालियांवाला बाग में हो रहा था और जनरल डायर के कहने पे निहत्थों पे गोलियां बरसाई गई, वही तो आपने किया। संध्या 4 बजे के बाद ही ना वहां पे हम विद्यार्थियों के द्वारा, हम नहीं थे, मान के चलिए, वहां जो प्रतिनिधि थे वो तो संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थियों का प्रतिनिधि कर रहे थे। आप अगर सरकार में काबिज हैं, आपने उस हद का काम किया है, तो आपको ये बात विचार करनी चाहिए ना कि क्यों ना इस चीज को मैं सुलभ करूं। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, मान के चलिए, क्या नहीं किया वो, उन्होंने क्या नहीं किया है। सोचिए लद्दाख में जिस तरह से उन्होंने किया, इन लोगों के, ये लोग जब आ रहे हैं तो सरकार को तो उन अनशन पे बैठे उसके 48 से 50 घंटे के अंदर उस पे बात सुन लेना चाहिए। सरकार को 48 से 50 घंटे के अंदर उनका भूखा वो भूखा है, भूखे रूप से भारत के युवाओं के लिए खड़े आए हैं और आपने इस पे कोई मतलब ये नहीं समझा।
सत्ता का नशा नहीं रहना चाहिए। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप जन सेवक हैं, जन के अधिकारी नहीं है। हम लोग हैं तो आप हैं तो हम लोग नहीं हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। अगर आप मतदान की तैयारी करते हैं और मान के चलिए आपका वहां से कहीं कुछ इस तरह की घटना सामने आती है कि वहां का वोटिंग कैंसल हो जाए, तो किस प्रकार की चिंता आपको सबक में आएगी। जिस तरह से नीट का पेपर या कोई भी एग्जाम होने के बाद आदमी अपने आप को, व्यक्ति विद्यार्थी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, और उसके बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हो जा रहा है। बात पेपर लीक की नहीं है, बात बहुत सारे मुद्दों की है। कागज पे सब चीज हो रहा है। मुफ्त की रेवड़ियां बट रही है। मुफ्त की रेवड़ियां कैसे बट रही है भाई? आप उस तरह का प्रोडक्शन करवाइए ना। भारत के युवा, अभी भारत युवाओं का देश है। आप इस युवाओं को सही ओर मोड़िए। तो अभी क्यों इतने बेरोजगार घूम रहे हैं? कोटेशन आता है कहीं ना कहीं से कि पकौड़ी बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं है तो आलू का चिप्स बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं वो भी रोजगार का एक साधन है। तो क्या सब इसी रोजगार में लगेगा? क्या हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि हम भी तकनीक के क्षेत्र में जाएं? भारत का इतिहास क्यों आप धूमिल कर रहे हैं? पाठ्य पुस्तक में भारत के इतिहास की बहुत सारी सही प्रावधानें जब आ रही हैं, आप सकारात्मक पहलू के तरफ ले जा रहे हैं, तो अभी भी आइए ना आप आगे। आप कीजिए ना इस पे विचार। ऐसे ऐसे व्यक्ति अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं जो अगर सामने आ जाएंगे तो भारत की अध्ययन अध्यापन इस तरह से बदलेगी कि भारत के युवा भी सोचने पे मजबूर होंगे। मैं भी इसी गली से गुजर के सामने आया हूँ। मैंने भी वही साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0 करते रहा हूँ। उसका मकसद मैंने मान के चलिए समझा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होगा तो क्या होगा। मैं वो बेवकूफ नहीं हूं जो आपके सामने बोल दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका काम कहाँ है? अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा तो शायद कोई मशीन ही ना काम करे। तो खैर, ये तो मुद्दा के से विपरीत बात आ रही है। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ, करबद्ध विनती करता हूँ, भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारत का एक युवा होने के नाते, भारत का एक जेनजी होने के नाते, कि कृपया सर आप अकाउंटेबल हुए। भारत आगे बढ़ेगा, हम विश्व गुरु बनेंगे। इस छोटी मोटी घटना को जो आप बोलते हैं ना पेपर लीक, ये पेपर लीक आपके लिए बहुत छोटी मोटी घटना है। आप उस दिन जिस तरह से पुलिस अपना बैच हटा के काम कर रही थी, डंडा चला रही थी, और किस किस तरह की अभद्र घटना की वो वीडियो में अब सामने आ रहा है सर। मैं भारत सरकार से यही विनती करना चाहूंगा कि कृपया सब तरह से विपरीत होवे, सकारात्मक पहलू पे काम करे, भारत के युवाओं को समझे, भारत के युवाओं को रोजगार के प्रावधान दे। आप हमारे सर अभिभावक बन के वहां गए हैं, आप नेता हैं, आप समाज को आगे ले जाने वाले हैं। विपक्ष का भी साथ ले, अपना भी साथ ले, सबसे तो ये बताएं। सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है जिस कारण से मैं इससे पहले नहीं बना पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा, सत्ता का लोभ सही नहीं है। सत्ता में आए हैं, कार्य कीजिए। सरकार का 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जो भ्रष्टाचार के विरोध में आप बात उठा रहे थे, वो भ्रष्टाचार आखिर हो क्यों रहा है? आप नीट परीक्षा में आज एयरफोर्स का सहारा ले रहे हैं। क्यों ना सब परीक्षा में आप अच्छा से प्रावधान कीजिए। क्यों नहीं एक बार ही सारा परीक्षा समय से कैलेंडर के अनुसार हो? भारत के युवा भी काम करेंगे। भारत में अभी अगर पैसे की कमी है या कुछ है, सबका प्रावधान होगा। भारत में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, अभी आप कहीं भी जाइए, बहुत सारी ऐसी कमेटी का गठन हो सकता है जो देश को उन्नत बनाने के मार्ग पे आगे लेके जाएगा। कॉलेज की स्थितियां भी देखने वाली है। सब जगह कॉलेज आप खोल रहे हैं, वहां बच्चे अध्ययन के लिए जा रहे हैं, अध्यापन हो रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या में निरंतर गिरावट है।
क्यों गिरावट है? जो कॉलेज में मान के चलिए सर एडमिशन करवाया, अगर उसको उस तरह की शिक्षा दी जाएगी, वो समाज को खुद बेहतर ढंग से समझेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस इतने बेहतरीन है कि आदमी वहां जाके अपने आप को विकसित मस्तिष्क वाला समझेगा, अपने आप को उस चीज पे समझेगा। मैं सरकार का कटाक्ष या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो घटना घटी है उससे एक मतलब अवगत करवा रहा हूँ। अभी आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनता, तो अगर मान के चलिए अभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करें हम लोग? अगर आप गलत किए हैं तो गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाएं? इसके जवाबदेह आप ही ना होंगे। जिस तरह से किसी भी चीज के लिए आप आगे आते हैं हम लोगों के लिए कि या ये हम भारत सरकार के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो अभी अगर अगुवाई कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको आगे आना चाहिए सर। आपको बयान रखना चाहिए, आपको भारत के युवाओं को समझना चाहिए सर। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय है आप भारत के शिक्षा मंत्री के पद पे स्थापित है। यह एक गरिमामयी पद है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं बस आपके समक्ष इतना ही बोलूंगा, भारत में आज जो घटना घटित हो गई, जो प्रोटेस्ट हुआ, उससे भी आप थोड़ा समझे। आप हमारे अभिभावक हो, आप उसको थोड़ा सीखिए उस चीज से सर। आप आगे भारत में जितने भी परीक्षाएं हैं सब पारदर्शिता के साथ हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, आरआरबी का हो, बैंक का हो, चाहे अन्य कोई परीक्षाएं हो, फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होने वाले कोई भी प्रतिष्ठित परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो। दूसरी बात, सारी परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप हो। भारत के युवाओं को मौका दीजिए, क्योंकि यह युवा कुछ दिन में अगर बूढ़ा होने को चलेगा तो फिर इसको संभालने वाला इस देश को कोई नहीं रहेगा। अभी भारत के युवा में वो जोश है कि वो कुछ भी कर सकता है। अतः मैं श्रीमान सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कृपया करके सत्ता के लोभ को छोड़िए। सत्ता के लोभ से कुछ नहीं है। सत्ता आज के आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। जब तक आप सत्ता में हैं आप काम कीजिए, आप देश को आगे बढ़ाइए, भारत के युवा को आगे लाइए, अभिभावक के रूप में काम कीजिए सर। बहुत हो गया सर, बहुत कुछ प्रोटेस्ट हुआ। आपने क्या किस प्रकार की प्रोटेस्ट को जो है मतलब जर्मनी के तानाशाह के तरह आपने उस प्रोटेस्ट को खत्म किया। लगा नहीं मैं लोकतंत्र का नागरिक हूँ। सर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है लोकतंत्र में, हमारे अनशन पे बैठे हुए गांधी जी थे। मैं इतिहास की उतनी खबर नहीं लेके यहाँ आऊंगा सर, मैं वर्तमान को से आपको अवगत करवाता हूँ जो कल परसों बीता है सर। हम लोग कोई गलत मांग के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपनी मांग के लिए आए थे सर। आपको सर इस बात को समझना चाहिए सर। हम लोग किसी गलत चीज के लिए आपसे मांग नहीं किए थे, वो हम लोगों का अधिकार है सर। हम लोग भी चाहते हैं कोई परीक्षा एक बार पारदर्शिता के साथ हो जाए। हम लोग भी सर अध्ययन करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर। आप भी सर समझिए हम लोगों को, हम भी आप लोगों के मान के चलिए, जिस प्रकार आप लोगों के बाल बच्चे हम भी तो उसी उम्र के हैं। हमारे अभिभावक तो सर आप ही लोग की उम्र के हैं। आप भी तो हमारे समाज से आगे गए हैं। हम भी तो यही गुजारिश करेंगे सर कि आप देश को आगे बढ़ाएं। ये सब चीज देश को पीछे धकेल देता है। आज देश के युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है। जरूरी नहीं है सर सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या मान के चलिए सर कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी ही बनेंगे। देश को निजी कंपनियों की भी आवश्यकता है। देश अब बहुत आगे बढ़ रहा है सर, लेकिन इस बढ़ते कदम में पढ़ाई के साथ साथ किस प्रकार की क्रिएटिविटी जुड़ रही है, क्या वो वास्तविकता के साथ आ रही है कि नहीं, इस पे भी तो एक कमिटी होनी चाहिए जो इस पे निगरानी करे सर। जो सरकारी कर्मचारी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने काम को जो है सर ईमानदारी पूर्वक निभाएं। ये नहीं कि आज मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ तो अगर मैं कल को सरकारी कर्मचारी बनूं तो मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। मैं भी अकाउंटेबल रहना चाहूंगा। अगर सभी सरकारी कर्मचारी भी अकाउंटेबल रहे तो यह देश बहुत आगे जाएगा सर। और कृपया मेरी बात को सर, मुझे उतना ज्ञानी तो मैं खुद को नहीं कहूंगा, बस एक भारत के नागरिक, जागरूक नागरिक के तौर पे आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ सर। कृपया भारत के युवाओं को समझें सर। वो आंदोलन जो था एक आंख खोलने वाला आंदोलन था सर।
कृपया इस बात को समझें, भारत युवाओं का देश है वर्तमान में। उम्र बढ़ता है सर, समय रुकता नहीं है, समय बढ़ता जाता है, जिसके साथ साथ उम्र भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए कृपया इस युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करना आप लोगों का काम है सर। कृपया भारत के युवाओं को समझें। और मैं जितने भी दर्शक हैं, मैं सबों के का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है ये विचार कहीं न कहीं आपको गलत लग सकते हैं, तो ये उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी कहता चाहता हूँ, क्षमा माँग रहा हूँ। क्योंकि भारत का जेन ज़ी अगर मैं खुद को कहता हूँ, तो मेरी भी ये अकाउंटेबिलिटी है कि मैं अपने काम को निष्ठापूर्वक करूँ। मैं अगर वहाँ नहीं जा सका, तो इसका मतलब ये है कि मेरे से जो हो सकता है, मैं यहाँ से देश के कोने से तकनीक की सहायता से अपने विचार को जो है जहाँ तक हो सके उसे पहुँचाने का मैं निश्चित प्रयत्न करूँगा। सबों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत है। पुनः एक बार जय हिंद।